हेलो, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग। डे 20। महाभारत। एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखा। किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा चिड़िया, लेकिन अर्जुन थे, उनका उत्तर सबसे अलग था। उन्होंने कहा, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और यहीं से शुरुआत हुई अर्जुन की सबसे महान धनुर्धर सॉरी बनने की सबसे बड़ी कहानी, जो हम आज समझेंगे। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र सिखा रहे थे। राजकुमारों की सबकी अपनी अपनी प्रतिभा थी। दुर्योधन गदा चला सकते थे, भीम गदा और शारीरिक शक्ति अद्भुत थी। अर्जुन के पास सबसे बड़ी विशेषता थी एकाग्रता, फोकस बहुत था। वह अभ्यास के समय अपने आसपास की हर चीज भूल जाते थे। द्रोणाचार्य ने जल्दी ही उनकी पहचान कर ली कि अर्जुन में एक असाधारण ताकत है। एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। एक दिन अर्जुन भोजन कर रहे थे, अचानक हवा से दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया। फिर भी अर्जुन ने सहज रूप से भोजन करना जारी रखा। जब हाथ अंधेरे में भी मुंह तक पहुंच सकता था, तो अभ्यास से धनुष को भी बिना देखे चलाया जा सकता था। इसके बाद अर्जुन ने रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। द्रोणाचार्य ने उनकी लगन देखी, समझ गए कि यह बालक बहुत आगे जाएगा। द्रोणाचार्य अर्जुन को अलग अलग परिस्थितियों में निशाना बनाना सिखाते थे, जैसे चलते हुए लक्ष्य पर निशाना, दूर किसी लक्ष्य पर निशाना, अंधेरे में अभ्यास, अलग अलग दिशाओं पे हवा से तेज बाण चलाना। अर्जुन हर प्रयास को गंभीरता से लेते थे। द्रोणाचार्य ने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी था, वो भी उन्होंने सिखाया। चिड़िया की आंख वाला प्रसंग जो अभी मैंने आपको बताया था, वो आप सबको पता है। सबसे उन्होंने एक एक करके सारी चीजें पूछी। जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोले, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने बाकी तो सबको, किसी को भी तीर चलाने की नहीं कहा, बट अर्जुन से कहा, तीर चलाओ तुम। ठीक है। अर्जुन की जब बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने पूछा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें पेड़ नहीं दिख रहा? कहते नहीं। क्या तुम्हें चिड़िया का शरीर नहीं दिख रहा? कहते नहीं। कहने के तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहने के मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा। कहने बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण सीधा लक्ष्य पे भेज दिया गया। अर्जुन की विशेषता केवल उनकी प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, तीन चीजें थी, तीन असाधारण चीजें। पहली थी एकाग्रता, दूसरी था अनुशासन, डिसिप्लिन, तीसरा था सीखने की भूख, लगातार कुछ नया सीखना। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि वो उसे संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर में स्थान दिलाने की पूरी शिक्षा देंगे। यहीं से गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत विशेष संबंध बन गया। जीवन इसी समय एक और महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन की लाइफ में आता है, वो थे कर्ण। कर्ण भी स्वयं को अर्जुन से कम नहीं मानते थे। जब दोनों की प्रतिभा आमने सामने आएगी, तब हस्तिनापुर में एक ऐसा दृश्य होगा जो लोगों को वर्षों तक याद रखा जाएगा। अर्जुन बनाम कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा के घर में हुआ था। वो एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी सामाजिक पहचान, जन्म का रहस्य होते हुए वो कभी इसमें आगे बढ़ नहीं पाए। जब दुर्योधन ने कर्ण को अपना दोस्त बनाया, यही मित्रता आगे चल के मित्रताओं का एक मिसाल बनकर निकली। आज की सीख हमें यही सिखाती है। अर्जुन की कहानी सिखाती है हमें फोकस। जैसे आज दुनिया में क्या है, पेड़ पौधे, मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, कंपैरिजन, डर, डिस्ट्रैक्शन अलग अलग, मगर लक्ष्य, फोकस कोई नहीं।
तो जिस दिन आप अपनी बात सुनने लगोगे, जिस दिन आप अपने पे केंद्रित हो जाओगे, उस दिन आपका एक नई कहानी शुरू होगी। ठीक है, कल हम बात करेंगे कर्ण का हस्तिनापुर पे आगमन। अर्जुन को खुली चुनौती दी, दुर्योधन से मित्रता हुई और बाद में कर्ण को अंगराज बनाने की पूरी कहानी कल हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, बाय बाय, टाटा।